वार्ड पार्षदों की खरीद फरोख्त और लोभ लालच देने के लिए महापौर बीच सदन से ही उठकर चली गई। ऐसा बड़ा आरोप बेगूसराय की वर्तमान उप मेयर अनीता राय ने वर्तमान मेयर पिंकी देवी के ऊपर लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। विगत दिनों बेगूसराय नगर निगम की बैठक में बेगूसराय की वर्तमान मेयर पिंकी देवी सदन को बीच में ही स्थगित करके सदन से निकल गई, जिसके बाद पार्षदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदन में आरोप लगाया गया कि वह मनमानी करना चाह रही थी, जिसका विरोध हम लोगों ने किया तो पिंकी देवी भी सदन से चली गई। इस आरोप का खंडन करने के लिए पिंकी देवी और पूर्व मेयर संजय सिंह के द्वारा 24 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसके विपरीत 25 फरवरी को पुनः वर्तमान उप मेयर अनीता राय, पूर्व उप मेयर राजीव रंजन व वर्तमान वार्ड 35 के निगम पार्षद शगुफ्ता ताजवर के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पिंकी देवी के ऊपर आरोप लगाया गया कि पिंकी देवी जो एजेंडा में विरोध हुआ, जो मैंने उसमें विरोध किया, उस चीज़ को दर्ज नहीं किया गया। तो हमारे माननीय पार्षद ने फिर से कहा कि जो खर्च की बात थी या विकास की जिस मुद्दा पर लगा बोर्ड को कि बोलना चाहिए, उन्होंने कहा। इस सदन में सदन को छोड़कर चली गई, जिससे 45 वार्ड पार्षदों का अपमान हुआ है। चलिए इस अवसर पर अनीता राय क्या कहती हैं, हम आप लोगों को सुनवाते हैं। और जब लेखा समिति की बनाने की बात आई, तब कहा गया उनसे कि लेखा समिति बनाना है, तो उनके तरफ से एक जो सशक्त के हमारे मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि ये दायित्व जो है मेयर को दे दिया जाए। तो फिर बोर्ड से उधर से आवाज़ आई पीछे से कि नहीं, ये सशक्त लेखा समिति है और लेखा समिति बोर्ड से ही बनेगी। ऐसा एक्ट में भी लिखा हुआ था। सशक्त सिर्फ मैडम को बनाना था, मेयर साहिबा को, जो उन्होंने बना चुकी थी। और जब लेखा समिति की बात आई और पीछे से ध्वनि मत से आया कि नहीं, आज ही बनाना है लेखा समिति, तो उन्होंने इस बात पर बोला कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। हमारे माननीय पार्षद भी तो बोल रहे हैं कि अधिकार मुझे मिलना चाहिए, तो वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम अगले बैठक में उसको बना करके लाएंगे, बोर्ड में नहीं बनाएंगे। सारे माननीय पार्षद ने कहा, आपने पेपर में भी देखा होगा, हम उसके अति में नहीं जाना चाहते। और उतना होने के बाद उनको कॉल आया, वो बाहर गई, बाहर से फिर आती हैं और बिना बोर्ड को स्थगित किए हुए वो चली गई। हम जा रहे हैं, ये जो एजेंडा है अब जो भी बाकी है वो दूसरे बोर्ड में जब दूसरी बैठक होगी तब होगी। और ये कहकर बिना स्थगित शब्द बोले हुए वो गुस्सा में निकल गई। सारे माननीय पार्षद गुस्सा हो गए कि मैडम, जब आज आपने हाथ उठाया है तो इसको पूर्ण क्यों नहीं किया, आज आपको इसको पूरा करना चाहिए। फिर भी वो कुछ नहीं सुनी, चली गई। हमारे बहुत सारे माननीय पार्षद आकर के नगर आयुक्त से कहा कि आप अगर आज गठन नहीं करते हैं, आप बहुमत से इनके पक्ष में 9 ही हाथ उठा है, अगर आज आप ये गठन नहीं करेंगे लोक लेखा का, तो कल दिन इनके पति सभी माननीय पार्षद पर दबाव बनाएंगे और फिर दूसरे बोर्ड में कहेंगे कि हमारे पक्ष में। जैसे अभी भी आपने देख रहा होगा कि कल जो ओपीसी के बार बार कहते हैं कि 36 पार्षद हमारे साथ हैं, तो क्या बोर्ड में जो बातें हो रही थी उस समय तक उनका पार्षद नहीं थे? आज उनको नजर आ रहा है कि 36 पार्षद हमारे हैं, तो 9 ही क्यों हाथ उठाए। और दूसरी तरफ जब ये कहते हैं कि हमें डम्मी कह करके हमें अपमानित किया गया और अपनी तुलना हमारे राष्ट्रपति से करती हैं कि हमारी नारी शक्ति जो है ना, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, तो मैं उनसे आपके माध्यम से उनसे जानना चाहती हूँ, क्या सरकार ने अभी नारी सशक्तिकरण निकाला है, हम लोगों को ये अधिकार दिया है और यहाँ के जनता ने भी हम लोगों को जितना सीट था उसे ज़्यादा जीत करके आए हैं, यही करने के लिए कि उनके बगल में जो बैठे हुए थे ऑफिस में उन्होंने पीसी किया और उनके बगल में पति बैठे हुए हैं।
और वो जवाब दे रहे हैं। क्या ये नारी सशक्तिकरण है? इसलिए यहाँ की जनता उन्हें मेयर बनाया। हाल किया तो उनको लगा कि मुझे आप डम्मी क्यों कहते हैं। पति से पूछने गए थे, ठीक है, आप पहले भी पूछ के आए थे, बाद में भी पूछ के आए। और हमारे माननीय पार्षद जो 45 बैठे हुए थे, क्या वो सम्मानित नहीं थे? जिनको आप बिना कहे सुने 2 महीना के बाद इन्होंने बैठक रखा था और सभी को उम्मीद था कि हम जा रहे हैं अपनी अपनी वार्ड का विकास करेंगे। लेकिन उस समय विकास की बातें तो दूर, और आप सारे बोर्ड को छोड़ करके चली गई।